स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो केमिकल बॉन्डिंग की नेक्स्ट सीरीज में अपन देखने वाले हैं, जो अपना जो टॉपिक चलेगा वो है आपका डाइपोल मोमेंट। यानी कि अपन ने अभी तक क्या क्या देख लिया, वीबीटी देख ली, थोड़ी बहुत वीबीटी देखी है अभी तक, है ना। और देखा है अपन ने उसके वीएसपीआर थ्योरी देखी है और हाइब्रिडेशंस देख लिया। अब देखेंगे अपन डाइपोल मोमेंट, यानी कि जो आपके केमिकल बॉन्डिंग के अंदर देखा जाए बेसिकली तो जो मेन जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है ना, हाइब्रिडेशन कैसे निकाला जाता है, कौन और रेजोनेंस क्या होता है, वो सब अपन देखते हैं इस चैप्टर में कि कौन कौन से कैसे कैसे बॉन्ड होते हैं डाइपोल। अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है डाइपोल मूवमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है ना। देखो, द्विध्रुव आघूर्ण उसे कहते हैं या कि आपके पास अगर कोई परमाणु है या कोई अणु है, अणु के अंदर अगर कोई दो एटम जुड़े होंगे यानी कि दो परमाणु जुड़े होंगे, उन दोनों परमाणुओं के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर पाया जाता है तो वो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ग्रुप है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा यानी कि अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या होगी, उस कंपाउंड में पोलैरिटी आएगी यानी कि ध्रुवणता आएगी। उसे कहते हैं अपन द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, तो बेसिकली अपन कह सकते हैं कि अगर हमारे पास H है और ये Cl है, तो इन दोनों में से देखा जाए कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, तो वो होती है आपके क्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होगी और हाइड्रोजन की कम होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें कि वो किस तरफ जाएंगे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इतने छोटे तो है नहीं कि अपन की 11th-12th में ये नहीं देखा होगी, जब इन्हें बॉन्ड ब्रेक करवाने की बात आती है तो अपन इसे यही करते हैं H+ और Cl-। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता होगी जिसकी, वो उसी की तरफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, यानी कि जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता होती है वो दूसरे जो पास में जुड़ा हुआ एटम है उससे अपने इलेक्ट्रॉन खींचता है। ओके, खींचता है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ अपन डेल माइनस यूज करते हैं, डेल प्लस यानी पार्शियली यूज करते हैं, यानी कंप्लीटली अपन ब्रेक नहीं कर रहे हैं। अगर कंप्लीटली ब्रेक करते हैं किसी को, है ना, किसी मॉलिक्यूल या अपना मॉलिक्यूल HCl को अगर पूर्णतः अपन क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं यानी कि तोड़ते हैं उसे, तो अपन Cl- और Cl+ भी तोड़ते हैं। इससे कहते हैं कि कंप्लीट ब्रेक हुआ आपका। बट आपके पास अगर HCl है, उसे अपने को क्या करना, पार्शियली डिवाइड करना। पार्शियली का मतलब हो गया कि आंशिक रूप से अपने को डिवीजन करना, आंशिक रूप से अपने को रैंडमली ये बताना है कि किस पे प्लस आएगा और किस पे माइनस आएगा। तो अपन पार्शियल डिवाइड यूज करते हैं, तो डेल प्लस और डेल माइनस यूज करते हैं। डेल माइनस का मतलब हो गया कि आप जो पास में एटम है उससे ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, खींच रहा है। ओके, तो इस तरीके से अगर क्या होता है, इनमें ये अपनी तरफ पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, अपनी तरफ पुल करने की वजह से इसमें क्या होती है, पोलैरिटी उत्पन्न होती है। पोलैरिटी उत्पन्न होती है तो इसे कहा जाता है कि आपका डाइपोल मोमेंट है, इनकी द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ओके, अब बात ये आती है कि द्विध्रुव आघूर्ण किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने के लिए अपने को दो चीजें पता होनी चाहिए, यानी ये कह सकते हैं एक तरीके से प्रैक्टिकली मेथड ही हो गया आपका कि अगर ये आपको पता है तभी ही अपन क्या कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट ज्ञात कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट को शो किया जाता है, इसका सिंबल होता है म्यू। म्यू ज्ञात करने के लिए अपने को पता होनी चाहिए क्या, Q/D। क्यू का मतलब हो गया आपके चार्ज, है ना, कोई चार्ज लगा हुआ चार्ज हो गया, क्यू का मतलब कि चार्ज कितना है। अब बात आती है कि अपन चार्ज डिसाइड नहीं कर सकते ऐसे, और डी का मतलब हो गया कि उन दोनों बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस कितना है, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है। ओके, यानी कि दूरी, कितनी दूरी है, डिस्टेंस। ओके, जब ये चीजें अपने को पता होगी तभी अपन क्या कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कभी भी एग्जाम में या कभी भी ये नहीं पूछा जाता है कि डाइपोल मोमेंट इसका कितना आएगा, क्योंकि अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि डाइपोल मोमेंट इतना आएगा। लेकिन अपन ये बता सकते हैं कि ये आपका ध्रुवीय होगा या अध्रुवीय होगा, यानी कि ध्रुवीय मतलब होगा कि आपके ध्रुवीय और अध्रुवीय दो प्रकार के वर्ड यूज किए जाते हैं डाइपोल मोमेंट के केस में, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय अध्रुवीय का मतलब हो गया आपके पास पोलर
वर्ड यूज किए जाते हैं कि पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। ओके, अब पोलर और नॉन पोलर कैसे डिसाइड करेंगे अपन, बस यही पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। कोई भी मॉलिक्यूल देगा, एक मॉलिक्यूल देने के बाद में पूछता है कि कौन सा पोलर है या नॉन पोलर है, और कोई वैल्यू नहीं याद करनी होगी। बस आपको बस ये याद रखना है कि अगर डाइपोल मूवमेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, Q इंटू डी के फॉर्मूले से निकालेंगे। ओके, और कैसे निकालेंगे, पार्शियली, यानी कि हमें बता दूंगी एग्जाम्पल में, बहुत से एग्जाम्पल्स करते हैं तो हमें पता चल जाएगा। पोलर और नॉन पोलर पहचानने के लिए अपने क्या से यहाँ क्या आएगी, Q की वैल्यू कुछ ना कुछ प्राप्त होगी आपके पास, यानी कि यहाँ क्या होगा, अगर कोई पोलर है तो पोलर का मतलब हो गया कि आपके पास जो दिया गया कंपाउंड है उसकी डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो होगा। पॉइंट्स में हो सकती है 1 2 3 4 माइनस किसी भी हो सकती है, 0.2 0 है ना, तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और अब अगर आपके पास नॉन पोलर की बात आती है, नॉन पोलर का मतलब हो गया म्यू की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 प्राप्त होगी। अब ये 0 कैसे प्राप्त होगी, अपने पास अगर ऐसे कोई मॉलिक्यूल दे दिए जाए, CO2 दे दिया, HCl दे दिया, या आपके पास क्या हो जाए C6H6 हो जाए, और क्या हो जाए और हो सकते हैं कोई भी कंपाउंड हो सकते हैं आपके, H2 हो गया, NH3 हो गया। इनके अंदर अगर पूछा जाए कि इनका डाइपोल मोमेंट कितना है, पोलर कौन सा है और नॉन पोलर कौन सा है, तो उस कंडीशन में अपन डिसाइड करेंगे उसकी स्ट्रक्चर के आधार पर। अगर स्ट्रक्चर आती है तब अपन बता सकते हैं कि आपका पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। कैसे, जैसे CO2 है, CO2 की स्ट्रक्चर होती है हमेशा लीनियर। अब डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन ये होती है कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो अपनी तरफ पुल करेगा, यानी कि ये अपनी तरफ पुल करेगा, इस तरीके से शो करते हैं, और ये अपनी तरफ पुल करेगा, है ना, दोनों एक दूसरे के साथ पुल करेंगे तो दोनों ही, अगर आपके मान लो ये इतनी दूर तक पुल करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये भी इतनी दूर तक करेगा, क्योंकि यहाँ भी कोई एटम जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन ही जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनके अंदर दोनों का क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो वहां क्या पाई जाती है, आपकी डाइपोल मोमेंट 0 पाई जाती है। ओके, और अगर आपके क्या हो, यहाँ कोई दूसरा एटम जोड़ दें, यानी कि यहाँ अगर मैं दूसरा एटम लगा दूं, कौन सा लगा सकते हैं यहाँ, अगर आपके यहाँ HCl लगा दें, अगर अपन HCl का एग्जाम्पल देखिए, वो भी लीनियर ही होगा, HCl है आपका, है ना। HCl में देखा जाए तो क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन साइड, ये लोग इस तरीके से जुड़ा होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर अपनी तरफ पुल कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये इधर पुल कर रहा है ना। तो एक ही दिशा में इनका मूवमेंट हो रहा है, एक ही दिशा में ये जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी डाइपोल मूवमेंट की, क्योंकि कैंसिल नहीं कर सकते, तो यहाँ डाइपोल मूवमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ओके, और अगर आपके पास HCl है, HCl में क्या है, आपके पास इस तरीके से खींच रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इधर ही जा रहे हैं, और एक दिशा में इसका वर्क हो रहा है, एक दिशा में हो रहा है, तो यहाँ भी डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी, आपके पास 0, कुछ ना कुछ प्राप्त होगी। और C6H6 है, बेंजीन है आपका, ये H, ये H, ये H, ये H, 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 और ये हो गया बेंजीन। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट 0 होगा, क्योंकि ये भी इधर ही कर रहा है, ये भी इधर ही कर रहा है, ये भी इधर, चारों तरफ से क्या हो रहा है, बराबर खींच रहे हैं कार्बन, यानी कि चारों तरफ से बराबर ले रहे हैं, तो बराबर लेने की वजह से क्या होगा, आपके पास यहाँ डाइपोल मूवमेंट 0 होगा। ओके, एक नेक्स्ट बात ये है कि डाइपोल मूवमेंट को अपन एक चीज से वो निकाल सकते हैं, वो आपका है केंद्रीय सममिति। ओके, सेंटर ऑफ सिमेट्री के द्वारा भी अपन डाइपोल मूवमेंट निकाल सकते हैं किसी मॉलिक्यूल का। तो जैसे पहली बात तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती क्या है, सममिति होती क्या है, पहले तो ये बता दो, सममिति क्या होती है या सिमेट्री क्या होती है। सममिति ये क्या होती है, सिमेट्री। ये कहा जाता है अगर कोई चीज है या कोई अणु है उसको दो बराबर भागों में अपन काट दें तो उसको कहते हैं सममिति। ओके, अगर कोई आपके पास, जैसे कोई आपके पास ये गेंद है, इस गेंद को यहाँ से अगर ब्रेक कर दूं दो बराबर भागों में, यानी कि जो आपके पास दिया गया कुछ भी
दो बराबर भागों में अपन इसे बांट देते हैं तो उसे कहते हैं सममिति। ओके, कि ये अपना सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है या सिमेट्रिक गेंद है ये। ओके, और अगर आपके पास ऐसा कुछ पाया जाए जिसको बराबर भागों में नहीं काट सकते उसको एसिमेट्रिक कहते हैं। ओके, तो अब सममिति के अंदर एक वर्ड आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब हो गया केंद्रीय सममिति। केंद्रीय सममिति, केंद्रीय सममिति का मतलब क्या है आपके पास कि अगर आप किसी सेंटर से देखो, उस सेंटर से अगर सिमेट्रिक प्रेजेंट हो रहा है तो उसे सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि अपने पास कोई है, ये कोई आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है ना, साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड के अंदर इसका सेंटर है आपके पास ये। ओके, सेंटर तो ये हुआ। अगर मैं इसके आगे की तरफ चलती हूँ, इस साइड चलती हूँ, तो मुझे क्या मिलता है? कार्बन मिलता है। इसके जस्ट पीछे जाना है तब भी आपको क्या मिले? कार्बन ही मिले। यानी कि अगर ये सेंटर है, इस सेंटर के आगे चलती हूँ एक कदम तब मुझे कोई कार्बन मिल रहा है, और इसी तरीके से एक कदम पीछे जा रही हूँ तब भी मुझे क्या मिल रहा है? कार्बन ही मिल रहा है। और अगर इस कार्बन में जा रही हूँ तब भी मुझे कार्बन ही मिल रहा है, और इससे पीछे जा रही हूँ तब भी मुझे कार्बन ही मिल रहा है, कोई दूसरा एटम नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? और अगर इसके यहाँ जा रही हूँ तो यहाँ मुझे बॉन्ड मिल रहा है, क्या ये बंद है? और अगर मैं इसके पीछे जा रही हूँ, जस्ट पीछे जाना है, आपको इस तरीके से नहीं जाना, यहाँ के इस तरीके से नहीं जाना। अगर आगे जा रहे हो तो इसके जस्ट पीछे चलो तब भी आपको क्या मिलना चाहिए? बॉन्ड मिलना चाहिए। और अगर आप इस तरीके से इसके आगे जा रहे हो तब भी आपको बॉन्ड मिला, और इसके जस्ट पीछे जा रहे हो तब भी आपको बॉन्ड मिला है। मतलब कि अगर अपन आगे चल रहे हैं तब कार्बन मिल रहा है, अगर 2 कदम पीछे चल रहे हैं तब भी आपको कार्बन मिल रहा है, और अगर इससे मैं आगे चल रही हूँ तब मुझे बॉन्ड मिल रहा है, और 1 कदम पीछे चल रही हूँ तब भी मुझे क्या मिल रहा है? बॉन्ड मिल रहा है। तो इस कंडीशन में ये हो गया कि इसमें क्या पाया जाता है? इसे सीओस कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसमें क्या हो गया कि सीओस पाई जाती है, कि सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन में थे, इसमें सीओस पाई गई, फिर अपन रिलेट करेंगे कि ये आपका पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना, कोई साइक्लिक कंपाउंड लिया गया है, साइक्लिक प्रोपेन है अपना, है ना। तो अगर इसका सेंटर कंसीडर करें तो ये सेंटर हो गया, है ना। इसके अगर मैं आगे की तरफ जा रही हूँ, यानी कि इस कार्बन की तरफ जा रही हूँ, इसके जस्ट आगे जा रही हूँ तो मुझे कार्बन मिल रहा है, लेकिन इसके जस्ट पीछे जा रही हूँ तो मुझे बॉन्ड मिल रहा है। और अगर मैं इसके इस तरफ चल रही हूँ तब मुझे कार्बन मिल रहा है, इसके पीछे जा रही हूँ तब मुझे क्या मिल रहा है? बॉन्ड मिल रहा है। और इसके तरफ में अगर कार्बन मिल रहा है तो इसकी तरफ बॉन्ड मिल रहा है, मतलब कि यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं हो सकती है। तो यहाँ क्या है? सीओएस एब्सेंट है। ओके, तो अगर जैसे दूसरा मॉलिक्यूल और कंसीडर करें, एक बार बेंजीन का करते हैं या साइक्लिक हेक्सेन का करते हैं। साइक्लिक हेक्सेन में देखा गया कि मेरे पास सेंटर ही है, जस्ट आगे जा रही हूँ मुझे कार्बन मिला, इसके जस्ट पीछे चल रही हूँ मुझे कार्बन मिला, फिर से मैं इस तरफ गई कार्बन मिलता है, इस तरफ आती हूँ तब भी कार्बन मिलता है, इस तरफ आती हूँ तब भी कार्बन मिलता है, इस तरफ आती हूँ तब भी कार्बन मिलता है। लेकिन अगर मैं इसके बॉन्ड की तरफ चलती हूँ तो मुझे बॉन्ड ही मिलता है, और इसके भी तरफ चलती हूँ तो बॉन्ड ही मिलता है। ओके, यानी कि इन दोनों में भी क्या बॉन्ड ही मिल रहा है, तो मतलब यहाँ क्या हो गया? सीओएस प्रेजेंट हो गई। अब अपने को क्या करना है? पोलर और नॉन पोलर को इनसे कंसीडर करना है, यानी कि एक दूसरे को रिलेटेड करना है। अगर आपके पास सीओएस प्रेजेंट होती है, अगर आपके पास केंद्रीय सममिति प्रेजेंट होती है तो उस कंडीशन में उसका डाइपोल मोमेंट 0 प्राप्त होता है, यानी कि अध्रुवीय मॉलिक्यूल होता है। अगर अध्रुवीय मॉलिक्यूल यानी कि सीओएस अगर किसी के अंदर प्रेजेंट होती है, केंद्रीय सममिति अगर किसी के अंदर प्रेजेंट होती है तो वह मॉलिक्यूल आपका अध्रुवीय होता है, उसका डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 प्राप्त होता है। और नेक्स्ट अपन देखें कि अगर सीओएस एब्सेंट होती है किसी के अंदर, ओके, अगर किसी के अंदर केंद्रीय सममिति एब्सेंट होती है तो उस कंडीशन में वो मॉलिक्यूल होगा, उसका डाइपोल मोमेंट होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त होगी, यानी कि वहाँ क्या होगा? वो कंपाउंड पोलर होगा। यहाँ अपन कह सकते हैं कि वो आपका क्या होगा? पोलर होगा, और यहाँ क्या होगा? सीओएस एब्सेंट होता है। ओके, तो अपन ने क्या किया? डाइपोल मोमेंट को कंसीडर किया है सीओएस से, यानी कि एक दूसरे को
कि जिसके अंदर COS पाई जाती है या जिसके अंदर केंद्रीय सममिति पाई जाती है, वह मॉलिक्यूल जिनके अंदर केंद्रीय सममिति पाई जाती है उनका डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होता है, वो आपके अध्रुवीय होते हैं। लेकिन ये हमेशा वर्ड हटा देना यहाँ, क्योंकि हर जगह लागू नहीं होती है कि वहाँ हर जगह ये अपन लागू कर दें, वहाँ नहीं होती है, क्योंकि वहाँ कुछ और कंडीशंस भी अप्लाई करनी पड़ेगी अपने को। ओके, नेक्स्ट बात थी, अपने पास कोई एग्जाम्पल है उनके और निकालते हैं जैसे, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि अब आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, क्योंकि 11th 12th पढ़ के आए हो तो स्ट्रक्चर तो थोड़ा आइडिया होगा ही होगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है किसी कंपाउंड की। ओके, नेक्स्ट है अपने पास कोई कंपाउंड दिया गया है, जैसे बेंजीन है। बेंजीन के मैंने क्या किया, क्लोरो लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया ना, क्लोरोबेंजीन है। अब मैं इससे मुझे इसका पता लगाना है कि आपका डाइपोल मोमेंट 0 आएगा या कुछ वैल्यू आएगी, या कह सकते हो ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना होगा, COS निकालनी होगी। COS निकालते हैं, चलो अपने को आता है तो निकालते हैं। सेंटर डिसाइड कर लिया, सेंटर डिसाइड करने पर अपने को पता चलता है कि इस तरफ जाती हूँ मुझे कार्बन मिला, अच्छी बात है कार्बन मिल गया। पीछे जाती हूँ तब भी मुझे कार्बन मिल रहा, और भी अच्छी बात है कार्बन मिल गया। बट कार्बन के पास हाइड्रोजन तो है ना, ये हाइड्रोजन कहाँ रहेगा, वो तो रहेगा, क्योंकि यहाँ से तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकल गया और क्लोरीन ने उसकी जगह ले ली, है ना। बट यहाँ क्या हो रहा है कि जब मैं इसके आगे जा रही हूँ तो कार्बन मिल रहा है, लेकिन जब मैं पीछे जा रही हूँ तब भी मुझे कार्बन मिल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं जैसे ही आगे जाती हूँ इसमें क्लोरीन दिखाई देता है और इसमें हाइड्रोजन दिखाई देता है, मतलब क्या हुआ कि चेंज हो गया यह मामला। जब चेंज हो गया मतलब कि यहाँ तो अपन COS लगा ही नहीं सकते, यानी कि उसमें केंद्रीय सममिति डिसाइड ही नहीं कर सकते, तब कैसे अपन कह सकते हैं कि ये क्या होगा, आपका पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। मतलब अगर मैं इस तरफ जा रही हूँ तब मुझे कार्बन मिला, बहुत ही अच्छी बात है। आगे गई हाइड्रोजन मिलता है, बहुत अच्छी बात है ये भी। इसमें गई कार्बन मिला, अच्छी बात है, इसमें गई हाइड्रोजन मिला, अच्छी बात है ना। बट मैं इधर जाती हूँ तब भी मुझे कार्बन मिला, हाइड्रोजन भी दिखा। जब मैं इधर देखती हूँ तब भी क्या, कार्बन चमका और हाइड्रोजन भी चमका, यानी कि इस तरफ भी कार्बन हाइड्रोजन चमक रहे हैं, इस तरफ भी कार्बन हाइड्रोजन चमक रहे हैं, इस तरफ भी कार्बन हाइड्रोजन चमक रहे हैं, इस तरफ भी कार्बन हाइड्रोजन चमक रहे हैं। बट एक सिचुएशन आती है, एक जगह ऐसी आती है कि मैं इधर देखती हूँ तो मुझे कार्बन हाइड्रोजन दिखते हैं, इधर जाने के बाद में मुझे क्लोरीन और कार्बन दिखते हैं, मतलब अलग अलग एटम्स हो गए, अलग अलग एटम्स हो गए। तो यहाँ क्या हो गया, COS एब्सेंट हो गया। COS का मतलब हो गया केंद्रीय सममिति एब्सेंट हो गई। अब जब केंद्रीय सममिति एब्सेंट होती है तो वो आपका मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर। तब उस कंडीशन में मैंने बताया था कि अगर आपके पास COS एब्सेंट होती है तो उस कंडीशन में वो आपका क्या होगा, मॉलिक्यूल पोलर होता है, पोलर होता है। अब बात ये आ रही होगी आपके दिमाग में कि मैम आप ये क्यों बता रहे हो, पोलर कौन सा है, नॉन पोलर कहाँ काम में आने वाले। ये काम कहाँ आएंगे, जब अपन किसी मॉलिक्यूल को, एक दो अणु है या दोनों आपके पास दो विलयन है, दोनों को अपने को क्या करना है, डिसोल्व करना है, यानी कि विलय करना है, इनको घोलना है एक दूसरे को। तो वो कोई चीज़ होती है घुलती ही नहीं है, कोई चीज़ होती है घुल जाती है, ऐसा क्यों होता है, तो वो डिसाइड तो करेंगे ना। अब घुलने की बात आती है कि अगर आपके पास कोई पोलर है, यानी कि ध्रुवीय अणु है, तो एक दूसरे में इजीली डिसोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। और अगर आपके पास अध्रुवीय प्लस ध्रुवीय है, वो आपके पास हमेशा डिसोल्व नहीं होते हैं। वहाँ अगर कोई कंडीशंस अप्लाई करें, कंडीशंस का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, अगर ये चीज़ें अप्लाई करते हैं तब कुछ हो सकता है ये घुल जाए। लेकिन अगर वो रियल अवस्था में आएंगे अपनी, जब अपनी जो पहले की अवस्था थी, यानी कि अगर वो टेम्परेचर प्रेशर हटा देंगे तब वो वैसे के वैसे ही बन जाने हैं। अब वाटर की बात करें, ले लो जी, वाटर की बात कर लिया, वाटर की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, आती भी है, हमने पढ़ा है वाटर की स्ट्रक्चर, अपन पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास से, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। इसमें अगर COS डिसाइड करते हैं तो ये अपना हो गया सेंटर। मैं इधर गई, हाइड्रोजन मिला, बट मैं जैसे आगे जाती हूँ मुझे लोन पेयर दिखाई देता है, मतलब क्या हो गया, मामला गड़बड़ा गया। दोनों तरफ भी क्या है, अलग अलग सिस्टम प्रेजेंट है, अलग अलग केमिकल एलिमेंट प्रेजेंट है ना। यहाँ अगर मैं इधर जाती हूँ हाइड्रोजन मिलता है, इधर जाती हूँ लोन पेयर। आप ये याद रखना
चलो अपने को तो हाइड्रोजन की तरफ जाना ना, अपने को हाइड्रोजन की तरफ नहीं जाना, हमने को जस्ट पीछे जाना, इसके जस्ट पीछे जाना है। ओके, अगर इस तरह चले तब हाइड्रोजन मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो यहाँ क्या हो गया आपके पास COS एब्सेंट हो गई। COS एब्सेंट हो गई तो अपने को पता है कि वाटर क्या होता है आपका ध्रुवीय अणु होता है, यहाँ क्या होता है ये पोलर होता है। ओके, इस तरीके से अपन किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी डिसाइड कर सकते हैं कि पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका, ये काम में आएगा आपके, बहुत ज़्यादा काम में आएगा जब आप प्रैक्टिकल्स के अंदर देखोगे कि कौन सा डिजोल्व होता है और कौन सा डिजोल्व नहीं होता है। ओके, प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। जैसे फिनोल प्लस आपके पास वाटर को डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व नहीं होगा, कैसे गर्म करेंगे तो डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ठंडा करेंगे वापस से अपनी अलग अलग अवस्थाओं में आ जाएगा, अपन वापस से उन्हें अलग अलग अवस्थाओं में प्राप्त कर लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी, सीखा है बहुत कुछ, अच्छा सीखा, लेकिन थोड़ा सा और देख लेना बस। मेरी तरफ से डाइपोल मोमेंट कंप्लीट हो गया, इतना ही होता है डाइपोल मोमेंट। बस आपको कोई एग्जांपल देंगे, एग्जांपल से ही डिसाइड करना होगा कि वो आपका पोलर होगा या नॉन पोलर। ओके।